हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड के बारे में, जो वर्ष 2025 का जो है वो नॉमिनेट हो रहा है। तो अभी फॉर्म जो फिलअप का डेट है 31 जनवरी तक है। बट ये स्टेट वाइज ये डेट थोड़ा अर्लियर हो सकता है, क्योंकि 31 जनवरी तक स्टेट को अपने जो पूरे स्टेट में जो भी नॉमिनेशन आता है सारे इंस्टीट्यूट से, वहाँ से सिलेक्शन कमेटी के थ्रू आईएनसी को भेजना है। तो ये आपके यहाँ थोड़ा-सा अर्लियर भी हो सकता है। बिहार में जो यहाँ पे मँगाया गया है वो 17th जनवरी तक ही मँगाया गया है। हो सकता है आपके स्टेट में अभी भी डेट हो, तो आप लोग फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड हर एक 12th मई को दिया जाता है आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए नर्सेस को। तो जिसमें आपको 1 लाख का चेक और एक मेडल और एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो और इसमें आपको किस किस कैटेगरी में मिलता है अवार्ड्स तो देख लीजिए। तो ये बेसिकली जो 31 जनवरी 2025 का डेट है, ये आपका आईएनसी के थ्रू डाला गया है कि आईएनसी को 31 तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, आपको अगर इसके लिए नॉमिनेशन अपना डालना है या फॉर्म फिलअप करना है, तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप करना है। देन आपके इंस्टीट्यूट से जो है वहाँ से फॉरवर्ड करके जो सचिव के पास यानी सचिवालय भेजना है। और सचिवालय में जो कमेटी बैठेगी वो हर एक स्टेट से एटलीस्ट 5 कैंडिडेट मांगा जाता है, बट पता नहीं चयन समिति वाले 1-2 कैंडिडेट को ही भेजते हैं। तो वहाँ से आपको जो नेशनल कमेटी है वहाँ पे भेजा जाता है कैंडिडेट्स को, और वहाँ से फाइनलाइज होता है कि किनको जो है ये अवार्ड मिलेगा। तो देख लीजिए टोटल कितने अवार्ड्स हैं, कितने कैटेगरी में आपको मिलता है, कितने नंबर ऑफ अवार्ड्स हैं। तो फर्स्ट देखिए रजिस्टर्ड एक्सिलरी नर्सेस एंड मिडवाइफ, जो यानी कि एएनएम को जो प्राइज़ मिलता है वो अवार्ड्स है 5 अवार्ड्स एएनएम के लिए है। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड नर्सेस एंड मिडवाइफ, यानी जो रजिस्टर्ड नर्सेस हैं उनके लिए 9 अवार्ड्स हैं। और रजिस्टर्ड लेडी हेल्थ विजिटर्स एलएचवी के लिए 1 पोस्ट है, यानी टोटल 15 अवार्ड्स दिए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अगर पिछले साल के अवार्ड्स जिनको मिला है उसमें 15 कैंडिडेट्स को मिला है। तो हर एक साल ये 15 जो है नर्सेस को दिया जाता है, जिसमें एएनएम 5 और आप रजिस्टर्ड नर्स मान लीजिए, स्टाफ नर्स 9 और एलएचवी 1। तो न्यूनतम जो एलिजिबिलिटी है उसमें 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रिस्पेक्टिव कैटेगरी में। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट मिनिमम 5-10 ईयर्स का एक्सपीरियंस खोजा जाता है। और जो एप्लीकेशन है आपको देना है, एप्लीकेशन आगे देखेंगे क्या एप्लीकेशन है। साथ में नॉमिनेशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू आपका या सेंट्रल गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट के थ्रू जो है कंसर्न स्टेट के थ्रू आना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया सचिवालय के थ्रू, सचिव के थ्रू आपका नॉमिनेशन जाना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये आपका इंस्टीट्यूट रिकमेंड करेगा सचिव को, देन सचिव आगे रिकमेंड करेगा आपका नाम। बट फॉर्म पहले जो है आपको फिलअप करना है। तो जो भी नॉमिनेशन होगा उसको सेक्रेटरी हेल्थ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट के थ्रू जो है वो फाइनलाइज किया जाएगा। और इसमें कुछ देखिए एम्स वगैरह से भी कैंडिडेट्स भर सकते हैं, जिसका सिलेक्शन कमेटी होता है एम्स न्यू दिल्ली। और साथ में रेलवेज़ भी भर सकते हैं, जिनमें रेलवे हेडक्वार्टर जो है सिलेक्शन कमेटी है एमएनएस है, तो इनका दिल्ली का एजीएमएनएस हेडक्वार्टर है। और अगर ईएसआई हॉस्पिटल है तो ईएसआई हॉस्पिटल दिल्ली इनका सिलेक्शन कमेटी हो गया, या राम मनोहर लोहिया सफदरजंग वगैरह हॉस्पिटल है तो इनके नोडल ऑफिसर जो हैं वो सिलेक्शन कमेटी में होंगे। तो जो भी हैं वो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है वो भी आगे चल के आपको रिकमेंडेशन भेजना है आपको सिलेक्शन कमेटी को। नेक्स्ट जो भी ऑटोनोमस बॉडी है उनको भी अपना कमेटी गठित करके ही इस लिस्ट को अपने जो स्टाफ नर्स का उन्होंने नॉमिनेशन किया है उसको आगे भेजना है। तो जो भी एप्लीकेशन है रिकमेंडेड अवार्डीज़ का, उनको सिलेक्शन कमेटी के थ्रू सिलेक्ट करके
आपको भेजना है सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को, स्टेट सिलेक्शन कमेटी को। देन वो भेजेंगे आपको नेशनल कमेटी को। ठीक है, तो अगर नॉमिनेशन नहीं मिलता है तो समझ जाइए आपका इसी दावा हट गया। तो उस स्टेट को ऐसे ही शामिल नहीं किया जाएगा। बाकी जिन लोगों का रिकमेंडेशन स्टेट से आता है उन्हें नेशनल सिलेक्शन कमेटी में बुलाया जाता है, और कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं और कुछ प्रोसेस हैं इंटरव्यू वगैरह का, वो करके उनको फाइनलाइज किया जाता है कि आपको अवार्ड दिया जाएगा। तो जो भी आपको फॉर्म है वो देना है, साथ में जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, अवार्ड्स हैं, वो सारी चीज़ आपको उसमें साथ में लगाना है, ताकि आपको प्रायोरिटी मिले। किस बेसिस पे आप इस अवार्ड को लेना चाहते हैं वो भी मेंशन करना है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो हम लोग आगे देखेंगे। तो सिलेक्शन कमेटी जो है वो आपके नॉर्मल एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आपको खोजेगा, क्योंकि ये अनएक्सेप्शनल अवार्ड है तो कुछ तो आप में क्वालिटी होनी चाहिए ना इसको लेने के लिए। तो जो भी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रहेगा वो प्रिस्क्राइब डेट या फॉर्मेट में नहीं मिलेगा तो उसको ऐसे ही कैंसिल कर दिया जाएगा। तो साथ में देखिए क्या क्या चीज़ आपको संलग्न करने हैं, इनक्लोजर्स क्या हैं। तो 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है, बायोडाटा चाहिए विथ क्वालिफ़िकेशन एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स। एक बायोडाटा बनाइए और उसमें आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाना है, साथ में आपका अचीवमेंट्स क्या-क्या हैं, समरी उसका, और साथ में डॉक्यूमेंट प्रूफ। आपने अगर कुछ दावा किया है कि मेरा ये अचीवमेंट है तो साथ में आपको सर्टिफिकेट लगाना है, और ड्राफ्ट साइटेशन। आप मसौदा तैयार करिए कि क्यों, कैसे, क्या आप कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इस टाइप से ड्राफ्ट जो है वो बना के आपको देना है 1 पेज में। और अगर अनुशंसित होते हैं तो आपको आपका जो आवेदन है वो आईएनसी को भेजा जाएगा या इंडियन नर्सिंग काउंसिल को। एनबीसीसी सेंटर इतना, प्लॉट नंबर, ये एड्रेस है, इस पे 31 जनवरी तक वो भेजा जाना है। तो स्टेट कमेटी जो है ये काम करेगी, बट उससे पहले आपको फॉर्म सबमिट कर देना है अपने इंस्टीट्यूट को, ताकि वो वहाँ पे सिलेक्शन कमेटी को भेजे और सिलेक्शन कमेटी फाइनलाइज करके 31 तक नाम आपका आईएनसी को रिकमेंड कर सके। तो जो क्राइटेरिया है वो भी हम लोग आगे देखेंगे कि नर्स एडुकेटर, एडमिनिस्ट्रेटर और क्लिनिकल नर्सेस के लिए भी क्या क्वालिटीज़ चाहिए, या ऑक्सिलरी नर्सेज और मिडवाइफ के लिए क्या क्राइटेरिया वो लोग रखते हैं, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आप लोग एक बार देख लेंगे तो अच्छा रहेगा कि आप खुद एनालाइज कर लेंगे कि आपको ये अवार्ड मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, देन आप इस एप्लीकेशन को फिलअप करें। नेक्स्ट जो है आप देख लीजिए क्या सेंट्रल कमेटी और स्टेट कमेटी में कौन कौन से लोग होते हैं, वो भी हम लोग आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए फर्स्ट देख लीजिए ये एप्लीकेशन जो है यही है। तो एप्लीकेशन आप लोग आईएनसी के साइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और आपके इंस्टीट्यूट में इनफैक्ट प्रोवाइड भी कराया गया है, तो वहाँ से भी आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। इसको भरना है, इसमें फ़ोटो चिपकाना है, नाम है, कैटेगरी क्या है आप, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, करंट एड्रेस, टेलीफोन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और फिर कहाँ पे अभी वर्किंग है, साथ में ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर, और क्या पोस्ट हेल्ड करते हैं। अगर सेवानिवृत्त हो गए हैं तो भी आप ये अवार्ड ले सकते हैं, तो वो भी डेट डाल दीजिए। और जो एक्सपीरियंस है वो भी आपको लिखना है, साथ में सारा कुछ आपको इस डिटेल को भरना है। आप क्या क्या से डिग्री है, कब पास आउट हुए हैं, क्या किस इंस्टीट्यूट से किए हैं, और कौन से बोर्ड से हैं। नेक्स्ट है मेंबरशिप अगर है कहीं का तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाना है। साथ में आपको जो है अनापत्ति प्रमाण पत्र एक लगाना है, विजिलेंस क्लियरेंस एफिडेविट बाय आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है उनसे एक एनओसी भी लगाना है। और कोई जानकारी है वो भी आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे साइन वाइन करिए। और साथ में आपको नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या प्रिंसिपल या जो आपके डीएमओ वगैरह है, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, यानी आपके इंस्टीट्यूट के जो हेड हैं वहाँ से सिग्नेचर और मुहर करवा के करवा लेना है, और उसके बाद आपको वहाँ से ही फॉरवर्ड करवाना है जो स्टेट हेल्थ सोसाइटी है वहाँ पे, और वहाँ पे भिजवाना है। और
देख लीजिए क्या-क्या चेकलिस्ट है, उनका दिशा निर्देश में क्या है, उसमें कैटेगरी मेंशन करना है, जो भी नर्स नॉमिनेटेड हैं, ये सब इंस्टीट्यूट के लिए है। जो आपका फॉर्म ले रहा है उसको ये सब चीज़ें देखनी है कि आप किस कैटेगरी से हैं, किस कैटेगरी के लिए नॉमिनेटेड हो रहा है और किस कैटेगरी के लिए क्या आपके रिकॉग्निशन है और बाकी सारे कुछ आपको उन लोग को देखना है। तो कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है, वो आपको देना है। ये सब चीज़ें हैं, वो लोग चेक करेंगे। यानी कि आपको सारा कुछ लगाना है और कुछ कोविड पेंडेमिक वगैरह में आपने काम किया है, तो वो सब भी मेंशन कर देना है। और एप्लीकेशन फॉर्म के बिना जो है ये आपका क्लेम जो है वो नहीं वो कर सकते हैं। तो देख लीजिए विशिष्ट मानदंड क्या है। अगर आप सहायक नर्स हैं या फिर स्वास्थ्य परिदर्शिका यानी एएनएम या एलएचबी के लिए क्या क्या मानदंड रखा गया है। तो शैक्षणिक योग्यता क्या है, उनकी नौकरी जो है वो उससे परे योग्यता क्या है, योग्यता प्रमाण पत्र संलग्न करना है और नर्सिंग के अतिरिक्त के लिए आवश्यक अतिरिक्त योग्यता क्या है, ये भी आपको मेंशन करना है। नियुक्ति पत्र संलग्न करना है। साथ में अगर आप कौन से मिशन के थ्रू किन किन गतिविधि में शामिल हुए हैं, ये सब भी वो लोग आपका चेक करेंगे। तो ये सभी सर्टिफिकेट है तो वो भी दीजिए। अगर टीकाकरण में है या कोविड-19 के तहत कुछ लाभ मिला है या कुछ प्रमाण पत्र मिला है तो वो भी आप दे दीजिए। और कुछ यानी कि जो भी आपने काम किया है एक्स्ट्रा वर्क न अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा, तो जो भी सर्टिफिकेट है वो सब सारा कुछ दे दीजिए ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाए। तो जो भी आप कार्यक्रम में भाग लिए हैं वो सब आप डालिए। साथ में आपने कॉन्फ्रेंस, सेमिनार या वर्कशॉप किया है तो वो सभी मेंशन करिए। साथ में कुछ पेशेवर संगठन में हैं उसकी सदस्यता है तो वो भी मेंशन करें और क्या-क्या आपको सम्मान या पुरस्कार मिला है स्थानीय स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे, तो वो सब भी आपको दिखाना है। और अगर आप कहीं रिमोट एरिया में वर्क किए हैं तो वो भी आपको मेंशन करना है और ये सक्षम पदाधिकारी से जो है ना प्रमाणित होना चाहिए। नेक्स्ट आरएन यानी नर्स के लिए और पीएचएन के लिए क्या-क्या मानदंड है। लगभग सब में वही है, आपका अनुभव है, क्या काम किया है नौकरी के अलावा और क्या विशेष योग्यताएँ हैं और क्या-क्या आपने फील्ड में वर्क किया है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको आपका देखा जाएगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया में ये सब जो है वो प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। तो बाकी और सब पोस्ट के लिए भी वही है। आपका लगभग विशिष्ट योग्यता क्या है, नर्स प्रशासक का जो है उसका भी योग्यता प्रमाण पत्र चाहिए, अनुभव प्रमाण पत्र, विशेष योगदान क्या किया है आपने और जितने भी प्रमाण पत्र हैं बेसिकली आपको लगा देने हैं। क्या आपने प्रकाशन किया है, कोई बुक वुक लिखा है वो सब भी आप लगाइए। सदस्यता प्रमाण पत्र हो गया है यानी जो भी आपके पास हो, जितना ज़्यादा आप सर्टिफिकेट लगा सकें कुछ विशेष जो भी आपके पास हो वो सब सारी चीज़ लगा के आप लोग एप्लीकेशन, बायोडाटा और ड्राफ्ट जो है वो लगाइए। देखिए यहाँ पे इन्होंने अंग्रेज़ी में उसी को डाला है एएनएम एलएचबी के लिए क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, स्पेसिफिक सर्विसेज हो गया और जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं, सेमिनार वगैरह हो गया, इन सर्विस एजुकेशन हो गया, कोई अवार्ड्स हो गया, ये सारे कुछ आपको लगा के देना है ताकि आपके इंस्टीट्यूट वाले आपको प्रायोरिटी पे रखें और आपका नाम स्टेट सिलेक्शन कमेटी को रिकमेंड करें और स्टेट लेवल से आप जाएं नेशनल लेवल पे और जहाँ पे आपको फाइनलाइज किया जाए अवार्ड के लिए। तो जिन लोग को ये लगता है कि आप लोग इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं अपने इंस्टीट्यूट से देखिए वहाँ पे ये फॉर्म ज़रूर भेजा गया होगा, वहाँ से आप लोग इस फॉर्म को भर के जल्दी से स्टेट कमिटी को अपने इंस्टीट्यूट से भेजने के लिए बोलें ताकि आपका सिलेक्शन जो है हो सके आगे। देखिए जो पुरस्कार है वो देखिए कौन देता है, प्रेसिडेंट प्रोवाइड करता है, प्रेसिडेंट देती हैं, इसलिए द्रौपदी मुर्मू जी दी थी।
तो जो भी एप्लीकेशन है वो नेशनल अवार्ड के लिए वो स्टेट लेवल पे जो है वो भेजा जाएगा आपका वहाँ पे नेशनल कमेटी पे, और वो लोग सिलेक्ट करेंगे तो आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड के लिए बुलाया जाएगा। तो स्टेट लेवल सिलेक्शन कमेटी में देखिए कितने लोगों का होगा। इसमें देखिए यहाँ पे है टोटल 5 स्टेट लेवल कमेटी में होंगे, जिसमें सेक्रेटरी हो गए हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये चेयरमैन होंगे। डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, ये मेंबर होंगे। रजिस्ट्रार वो भी मेंबर होंगी। टीएनआई की जो प्रेसिडेंट है वो मेंबर रहेंगी, और मेंबर सेक्रेटरी में चीफ नर्स रहेंगी। ऑफिस ऑफ डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, इतने हैं स्टेट लेवल जो है सिलेक्शन कमेटी में। और सेंट्रल सिलेक्शन कमेटी में देख लीजिए, यहाँ पे आपके जो एप्लीकेशन स्टेट हेल्थ सोसाइटी स्टेट सिलेक्शन कमेटी भेजती है उसको एग्जामिन किया जाएगा। देन वहाँ पे देखिए इन लोगों का है, यहाँ पे है लगभग 7 पर्सन्स का कमेटी है, जिसमें जस्टिस रहेंगे आपके ऑनरेबल जस्टिस जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के हैं, ये चेयरमैन हैं एस श्री वी गोपाला गौड़ा, ये चेयरमैन है। प्रेसिडेंट है आईएनसी की मेंबर रहेंगी। डीडीजी जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की मेंबर हैं। साथ में डायरेक्टर नर्सिंग है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मेंबर। सेक्रेटरी जनरल मेंबर है। प्रिंसिपल आर के दिल्ली ये भी मेंबर है, और प्रेसिडेंट टीएनआई, ये सब मेंबर हैं। तो ये लोग स्टेट सिलेक्शन कमेटी के जो रिकमेंडेशंस को है वो एग्जामिन करके फाइनलाइज करेंगे कौन से 15 नर्सेस हैं जिनको ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया जाए। तो आप लोग जिनको ये अवार्ड लेना है जल्दी से फॉर्म सबमिट करके स्टेट सिलेक्शन कमेटी को अपना एप्लीकेशन फॉरवर्ड कराएं, ताकि वो 31 जनवरी तक जो नेशनल सिलेक्शन कमेटी है वहाँ तक आपका जो रिकमेंडेशन है वो पहुँच सके, आपका फॉर्म वहाँ तक जा सके। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।